जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं लर्निंग थ्योरीज को लेकर के। तो आपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज पढ़ी होंगी, उनके सिद्धांत पढ़े होंगे, जिनका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा और कुछ नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रतिवर्तीता की अवधारणा का अभाव पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है? द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ reversibility is related to this stage of Piaget development। तो किस में अभाव मिलता है? किसका? संज्ञानात्मक विकास की प्रतिवर्तीता का अभाव। तो ये जो है, ये मिलता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें क्या मिलता है? प्रतिवर्तीता का अभाव। और यह जो अवस्था होती है लगभग 2 से 6 या 7 साल तक होती है। 2 साल से लेके 6 या 7 साल तक के बच्चों में पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि आपको पता होगा पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, और उसके चार अवस्थाएं भी बताई हैं जो कि इसमें मेंशन है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, a range of tasks too difficult for the child to be done to do alone, but possible with the help of adults and more skilled peers is called। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसका सही आंसर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको आपको याद कर लेना है। हो सकता है इसमें बहुत कठिन कुछ क्वेश्चंस मिले, कुछ आसान मिले। तो जो मुश्किल होंगे, जो फैक्ट वाले होंगे, उन्हें तो हमें बिल्कुल याद ही कर लेना है, क्योंकि कई बार कथन आ जाता है किसके द्वारा कहा गया था। तो बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में पहली वस्तु क्या है? अकॉर्डिंग टू बंडूरा, द फर्स्ट आइटम इन द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग इज। तो बंडूरा के अनुसार जो पहली जो वस्तु है वह है ध्यान। सीखने की प्रक्रिया में जो पहली वस्तु उन्हें बताया है वो है अटेंशन। और आपको मैं बता दूं कि ये जो अल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में आपने पढ़ा होगा, ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? पावलाव का। तो घंटी बजाने पर लार आने की अनुबंधित प्रतिक्रिया का धीरे धीरे लुप्त होना क्या कहलाता है? आपको पता होगा जो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और जिसको कहा जाता है क्या? जिसको कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये उसका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और पहले वो एक कुत्ते को खाना देता है, जिससे क्या होता है, घंटी बजाने के बाद वो एक कुत्ते को खाना देता है। और एक बार क्या करता है, घंटी बजाता है लेकिन फिर भी उससे मुंह से लार निकल रही होती है। तो ये क्या है? धीरे धीरे लुप्त होना लार का क्या कहलाता है? ये कहलाता है परिसमाप्ति। ये है एक्सटिंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ब्रूनर के अनुदेशन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ब्रूनर्स थ्योरी इंस्ट्रक्शन। तो तत्परता है, विश्लेषण है, सामग्री निर्माण है, या क्रमबद्ध क्रम है। तो ये जो एनालिसिस है ये नहीं है किसमें? ब्रूनर के सिद्धांत में। बाकी जो तत्परता का दिया है उन्होंने सिद्धांत, सामग्री निर्माण है, क्रमबद्ध क्रम, ये सारी चीजें क्या है? ब्रूनर ने अपने जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिया है ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट आर द आउटकम्स ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी। तो ये किसकी लर्निंग थ्योरी की क्या है? तो ये है परीक्षण और त्रुटि अधिगम सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के क्या है? ये परिणाम है। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा पेडागोजी में। ऑपरेंट मॉडल इनमें से किससे संबंधित था? द ऑपरेंट मॉडल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ऑपरेंट मॉडल है वो बी एफ स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी एफ स्किनर के।
आगे देखते हैं। कोहलर बर के अनुसार पारंपरिक नैतिकता की अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का क्या कारण है? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द रीजन फॉर मोरल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो, उसके लिए पहले हम सारे जो हैं ऑप्शन देख लेते हैं। माता पिता से सजा से बचना, स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों से पुरस्कार प्राप्त करना, स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना। तो ये जो है कारण है, यही है, स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना। गेनिंग एक्सेप्टेंस एंड अवॉइडिंग सेंश्योर बाय द अदर्स, ये क्या है? कोहलरबर्ग का जो पारंपरिकता नैतिकता की अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का ये कारण है। नैतिक व्यवहार क्या करता है? स्वीकृति प्राप्त करना है और दूसरों की निंदा से बचता है बच्चा, इसलिए वो नैतिक व्यवहार करता है। प्रश्न देखते हैं। कार्ल रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आपको ये पता होना चाहिए। ये है प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया सिद्धांत है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से गलत युग्म ज्ञात कीजिए। गलत युग्म कौन सा है? ब्रूनर का अनुदेशन का सिद्धांत, तो ये दिया है। कार्ल रोजर्स का अनुभवात्मक अधिगम, जो आपने अभी देखा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मॉस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, हिरार्की ऑफ नीड। तो ये जो वाइगोत्स्की का ये क्रिया प्रसूत अधिगम, ये सिद्धांत जो है गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो क्रिया प्रसूत अधिगम है वो किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। और वाइगोत्स्की जो है ये सहायक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर इन फैक्ट को लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ये फैक्ट हैं एग्जाम में आएंगे और एट अ टाइम आपको नहीं याद आ रहे हैं, तो आपको ये जो फैक्ट हैं ये एकदम आपको याद कर लेने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।